आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है परियों का शहर। जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में 12 से 15 परिवार ही रहते थे। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार था जानकी का। जानकी के परिवार में उसके माता पिता, एक छोटा भाई और उसकी दादी रहती थी। जानकी की उम्र भले ही 15 साल थी, परंतु जानकी बहुत ही समझदार और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसका छोटा भाई राहुल, जो कि जानकी से मात्र 2 साल छोटा था। जानकी और राहुल जब भी स्कूल से आते तो हाथ पैर धोकर खाना खाकर दादी के पास परियों की कहानी सुनने के लिए बैठ जाते। दादी हमेशा उन्हें परियों के शहर वाली कहानी सुनाती थी। जानकी को ये कहानी बहुत अच्छी लगती। वो हमेशा परियों की कहानियाँ सुनने के लिए दादी से जिद किया करती थी। दादी जानकी और राहुल को परियों के शहर के बारे में बताती थी, जिसमें दादी उनसे कहती थी, गांव के पास जो पहाड़ है उसके दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर परियों का शहर है। ये शहर बहुत सुंदर और अच्छा है, परंतु यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। दादी, इस शहर में कौन कौन रहते हैं और ये इतना अच्छा क्यों है? और हमारा गांव इस शहर जैसा क्यों नहीं है? और वहाँ पर कौन जा सकता है? बेटा, वो जादुई परियों का शहर है। सिर्फ सच्चे हृदय वाले ही, जिनके मन में कोई कपट और छल नहीं, वे प्रेम से रहते हैं। परंतु हमारे गांव में लोग सिर्फ मतलबी और अपना भला देखने वाले लोग हैं, जिसके कारण हम उस शहर की तरह नहीं है। दादी, मैं इस शहर में जाना चाहती हूँ और उसे देखना चाहती हूँ। जानकी, वहाँ जाना इतना आसान नहीं बेटा, क्योंकि वो एक जादुई शहर है। वहाँ जाने वाले का मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। वो एकदम सरल और अच्छे मन वाला व्यक्ति होना चाहिए। पर दादी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जल्द से जल्द उस शहर को देखना चाहती हूँ। क्या मैं कभी वहाँ नहीं जा पाऊंगी? अरे दीदी, तुम तो इस कहानी को सच समझ बैठी। ऐसा कोई शहर नहीं है। तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ी हो? ऐसा कोई शहर होता तो हमें यहाँ तक उसकी रोशनी दिखाई देती और हम पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ जा सकते थे। उसके बाद जानकी उदास मन से सोने के लिए चली जाती है, परंतु जानकी को अब कहाँ नींद आने वाली थी। जानकी बस उसी शहर के बारे में सोच रही थी। जानकी रात भर नहीं सो पाई। वो बस उस परियों के शहर के बारे में सोच रही थी और सोच सोच कर परेशान थी कि कैसे उस शहर में जाया जाए। यही सोचते सोचते जानकी की आंख लग गई। तभी जानकी को एक सपना आया, जिसमें सफेद कलर की फ्रॉक पहने बहुत ही सुंदर पंखों वाली एक परी आसमान से उसे पुकार रही थी। जानकी, चलो मेरे साथ मेरे शहर में आओ, मैं तुम्हें मेरा पूरा शहर घुमाती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम बहुत सुंदर हो। क्या मैं वाकई में तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम वहाँ चलने के लायक हो, क्योंकि तुम आज तक भलाई के मार्ग पर चल रही हो और तुम सच्चे मन वाली लड़की हो, इसलिए तुम वहाँ चल सकती हो। ठीक है, चलो। जानकी ऐसा कहकर परी का हाथ तुरंत पकड़ती है और परी उसको अपने साथ उड़ाकर आसमान में सैर कराते हुए अपने शहर में ले जाती है। जानकी पूरा शहर घूमने ही लगती है कि अचानक से राहुल की आवाज आती है। दीदी उठो, दीदी उठो, स्कूल भी जाना है, जल्दी उठो। अरे राहुल, मैं परियों के शहर में घूम रही थी,
और तुमने मेरा सपना खराब कर दिया। दीदी, आप फिर उन परियों के बारे में सोचकर अपना समय खराब कर रही हो। ऐसा कोई शहर नहीं है, पर हाँ, चाहो तो तुम सपने में वहाँ जरूर घूम सकती हो। उसके बाद जानकी और राहुल नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद जानकी अपने सपने के बारे में पूरी बात अपनी दादी को बताती है और दादी से कहती है, दादी, मैं परियों के शहर में गई थी। वो शहर बहुत अच्छा है और मैं वहाँ हकीकत में जाना चाहती हूँ, क्योंकि कल सपने में मैंने वो शहर पूरा नहीं देखा, परंतु वो बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा था। हाँ जानकी, तुम वहाँ जरूर जाना, पर वहाँ जाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे सपने में तुम्हारे पास परी आई थी, वैसे ही हकीकत में तुम्हारे पास एक दिन परी ही आएगी। बस तुम इंतजार करो और अपना अच्छाई का रास्ता मत छोड़ना। ठीक है दादी। ये कहकर जानकी अपने पिताजी के लिए चाय लेकर खेत पर जाती है। जानकी खेत पर जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में कुत्ते की आवाज सुनाई दी, जो दर्द से कराह रहा था। उसने पास जाकर देखा तो एक कुत्ता दो पेड़ों के बीच फंसा हुआ था। उसका शरीर भी जख्मी हो गया था। वो कुत्ता बहुत दुखी था, क्योंकि वो बार बार निकलने की कोशिश करने के कारण उसके शरीर में चोट भी आ गई थी। जानकी ये देखकर बहुत दुखी होती है और उस कुत्ते को वहाँ से निकालने के लिए कुछ करने लगती है। तभी जानकी वहाँ पर काम करने वाले किसान के पास भागकर जाती है और पूरी बात बताती है, पर वो किसान उसकी बात को महत्व नहीं देता और कहता है कि तुम ही मदद कर लो, ये रस्सी पड़ी है। जानकी उस रस्सी को ले जाकर कुत्ते को बांध देती है और जैसे तैसे करके उस पेड़ से उसे मुक्त कराती है। कुत्ता बहुत खुश होता है और जानकी के हाथ चाटने लगता है, मानो वो उसे दुआएं दे रहा हो। परंतु जानकी की चाय ठंडी हो चुकी थी और वो तुरंत दौड़कर अपने खेत पर जाकर पिताजी को चाय देने ही वाली थी कि उसके पिताजी गुस्से से चिल्लाते हैं, तुम इतने देर से क्यों आई हो? क्या तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं? इतनी बड़ी हो गई हो पर अपने माँ बाप के बारे में सोचती तक नहीं। ऐसा नहीं है पापा। इतना कहकर जानकी रोने लगती है। तभी उसके पास वो कुत्ता आकर उसके हाथ पैर को चाटने लगता है, मानो वो उसे चुप करा रहा हो। जानकी के पिता जब उस कुत्ते के घाव को देखते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं कि इसे क्या हो गया। तब जानकी अपने पिता को पूरी बात बताती है। ये सुनकर उसके पिता को पछतावा होता है और वो जानकी को गले लगाकर उसे माफ कर देते हैं। जानकी को अब देर हो गई थी। वो तुरंत घर जाने के लिए निकलती है। जानकी घर पहुंचती है, परंतु उसके मन में अभी भी परियों के शहर में जाने की बातें चल रही थी। शाम को राहुल और जानकी दादी से कहानी सुनने के बाद खाना खाने चले जाते हैं। जानकी खाना खाने के बाद अपने घर की छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखती है। वहाँ उन पहाड़ों के पीछे भी देखने की कोशिश करती है, जहाँ दादी ने परियों का शहर बताया था। परंतु जानकी को क्या पता था कि आज उसका सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है। जानकी आसमान की ओर देख रही थी, तभी एक छोटा सा तारा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते वहाँ नजदीक आने लगता है। तब जानकी को एहसास होता है कि ये तो वही सपने वाली परी है। आओ जानकी, मैं तुम्हारा सपनों का शहर यानी कि हमारा परियों का शहर घुमाती हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर जानकी तुरंत परी का हाथ पकड़ती है और परी जानकी को लेकर आसमान में उड़ने लगती है और उसका पूरा शहर घुमाने लगती है। जानकी परियों के शहर को घूमती है, वहाँ के लोगों को देखती है
और बहुत खुश होती है। वहाँ हर कोई खुश था और सक्षम था। सब एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के काम आते। इतने अच्छे शहर को देखकर जानकी का मन बहुत खुश होता है और वो चाहती है कि उसका गांव भी ऐसा ही हो। परी जानकी को पूरा शहर घुमाकर उसे मिठाइयाँ और कुछ उपहार देकर उसे पुनः उसके छत पर छोड़कर जाती है। जब भी तुम्हारी इच्छा हो, आंख बंद करके बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाइयाँ और उपहार लेकर जानकी अपनी दादी के पास दौड़ लगा कर जाती है और दादी को पूरी बात बताती है। दादी बहुत खुश होती है और अपनी पोती को गले लगाकर कहती है, अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है बेटा, अपना मन हमेशा साफ रखना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनका मन साफ निर्मल होता है। किसी भी जीव को हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए और जितनी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बेजुबान जानवर बोलकर अपना दर्द नहीं बता सकते। अच्छाई की राह हमेशा अच्छाई लेकर आती है। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।